30 मार्च के बाद बीजेपी के घर में कोई तूफान आने वाला है और अगर यह तूफान आया तो क्या वाकई में मोदी और अमित शाह के लिए कोई दिक्कत वाली खबर आने वाली है। दोनों के लिए सियासी हवाओं का रुख क्या वाकई मुड़ने वाला है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 11 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को अचानक नागपुर कूच करना पड़ रहा है। यानी कुछ ना कुछ तो है दोस्तों, लेकिन वो है क्या, अब इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार बीजेपी और आरएसएस के घर के भीतर चल क्या रहा है। यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी यानी कि मोदी वाली बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का इल्म है कि आरएसएस उनसे नाराज है, तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को वो भागे भागे नागपुर पहुंच रहे हैं। वो नागपुर जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मगर मोदी वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहते, तभी तो वो किसी भी सूरत में वक्फ बोर्ड को सदन के भीतर पास कराने के बाद अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। जब से वो खबर मिली है उन्हें कि संघ बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर विचार कर रहा है, तब से न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि समूची गुजरात लॉबी टेंशन में बताई जा रही है, क्योंकि बात योगी आदित्यनाथ के उस सियासी कद की है जो सीधे देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है। वैसे भी बात संजय जोशी, वसुंधरा राजे या फिर दूसरे सियासी बड़े नेताओं तक तो ठीक थी, लेकिन अब उनके नाम पर विचार हो रहा है जिसके लिए मोदी शायद ही तैयार हो, यानी कि योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आने के बाद सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि अमित शाह भी कुछ टेंशन में बताए जा रहे हैं। योगी को अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज नहीं होने देना चाहते। योगी किसी भी हाल में अध्यक्ष बने, संघ ये चाहता है, क्योंकि यह बात साफ हो चुकी है कि मोदी के लिए योगी यस मैन नहीं है और संघ यही चाहता है कि मोदी और शाह के प्रभाव से अलग कोई व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो। मगर मोदी की राह में कई कांटे हैं। कांटे क्या? जैसे कि उदाहरण के तौर पर वक्फ बिल के विरोध और विरोध की चिंगारी में सुलग रहे उस सियासी किस्से की भी, जहां नीतीश नायडू और चिराग पासवान के इतर जयंत चौधरी भी सहयोगियों के तौर पर दबाव बढ़ा रहे हैं। बात मुस्लिम वोट बैंक की सियासी ताकत की है और ये सियासी दोस्त किसी भी हाल में मुस्लिम वोट बैंक को खोना नहीं चाहते। लेकिन मोदी जी का पूरा फोकस आजकल सिर्फ और सिर्फ आरएसएस यानी संघ को खुश करने पर लगा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि मोदी जी 11 साल के बाद यानी कि 11 साल में उनको पहली बार फुर्सत मिली कि नागपुर जाने की, लेकिन अब अचानक वो नागपुर जा रहे हैं। यानी कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसने मोदी जी को बेचैन कर दिया है। पहली वजह यह कि संघ बीजेपी के मसले पर बिल्कुल अड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार तारीख पर तारीख जो दी जा रही है, मगर अध्यक्ष की नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हो रही, यह संघ को भी अब अखर रहा। संघ तो मोदी जी के लिए यह जानने को बेताब है कि आखिरकार इस साल सितंबर के महीने में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 बसंत के होंगे, यानी कि 75 बरस के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार उनके मन में क्या है। यानी आरएसएस उनके मन की टोह भी लेना चाहता है कि पीएम खुद रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे या फिर अपने ही बनाए हुए नियम को देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे। गुजरे जमाने की वो वाकया याद करिए दोस्तों, जब संघ की नाराजगी राम मंदिर के वक्त प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बीच भी आई थी, क्योंकि पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद से ही संघ और मोदी जी के बीच कुछ दूरियां बढ़ने लगी थी। कई बातें तो थी जिन पर संघ और मोदी आपस में सहमत नहीं थे, जैसे राम मंदिर पर आरएसएस की कलह साफ तौर पर दिखाई दी। कोई सलाह नहीं मानी गई, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को संघ हरगिज भी राजनीतिक इवेंट पे तब्दील नहीं करना चाहता था। मगर मोदी जी तो ठहरे मोदी जी, मौका लोकसभा चुनाव का था, लिहाजा आरएसएस की सलाह को दरकिनार किया गया। प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद हो, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद
यूपी में टिकट बंटवारे का वक्त आया, आरएसएस की सहमति को दरकिनार कर दिया गया। वैसे भी संघ के भीतर मोदी और मोदी की गारंटी जैसे स्लोगन हमेशा से ही संगठन को व्यक्ति विशेष से लाकर बड़ा कर रहे थे, जो अब संघ को नागवार गुजर रहा है। वैसे भी बतौर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने तो दोस्तों ये साफ कर दिया था कि संघ और बीजेपी के बीच दूरी किस हद तक बढ़ चुकी है। इन तमाम बातों से संघ नाराज है और अभी भी नाराजगी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से लगातार बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान को टाला जा रहा है, संघ उसे भी देख रहा है और समझ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में मोदी जी नागपुर कूच करके मोहन भागवत से मुलाकात करके उस नाराजगी को कम कर पाएंगे। लेकिन खबरें यही हैं दोस्तों कि संघ अब बीजेपी को गुजरात लॉबी के कंट्रोल से मुक्त कराने की ठान चुका है। संघ ऐसे ही शख्स को अध्यक्ष पद पर देखना चाहता है जो मोदी और शाह के प्रभाव से बाहर हो, यानी वो चेहरा जो ना तो मोदी के प्रभाव में आए और ना ही अमित शाह को कुछ समझे और ना ही उनकी गुजरात लॉबी के प्रभाव के चंगुल में फंस पाए और उसका सियासी कद संघ के एजेंडे को भी आगे बढ़ा सके, यानी हिंदुत्व की राह पर चले। अब ऐसे दमदार चेहरा इस वक्त कोई मौजूद दिखाई देता है तो वो है सिर्फ योगी आदित्यनाथ। वैसे संघ को लगता है कि अभी योगी के अध्यक्ष बनाकर वो 2029 में योगी को आगे करके जीत की राह तय कर सकते हैं और फिर योगी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई अड़चन और मुश्किल ज्यादा दिखाई नहीं देगी। ऐसे में मोदी के बाद कौन? संघ की नजर में योगी, मगर मोदी की नजर में कौन? अमित शाह। लेकिन दोस्तों ये वो नाम है जिस पर संघ कभी सहमति नहीं जताएगा, लगता तो मुश्किल है। इसलिए मोदी जी अब इस कोल्ड वॉर को खत्म करने की जुगत में है, तभी तो नागपुर जा रहे हैं। मोदी जानते हैं कि योगी के आने का मतलब बीजेपी में उत्तर प्रदेश का प्रभाव, मतलब पूर्वांचल का दबदबा। फिर मोदी चाहकर भी अमित शाह के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी ओर मोदी भी खुद अपने लिए भी एक सम्मानजनक विदाई चाहते ही होंगे, इसलिए वो नागपुर जाकर संघ की मंशा उसके मन को टोह लेना चाहते हैं और फिर योगी को प्रधानमंत्री बनाने में कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी संघ के सामने। लेकिन सोचिए दोस्तों, मोदी इतने कमजोर क्या कभी आपको दिखाई दिए कि संघ के दरबार? अब मोहन भागवत और मोदी जी की मुलाकात के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ क्या क्या सियासी रुख बदलेगा, देखना दिलचस्प होगा। बात सिर्फ दिल्ली दरबार तक सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ के 5 कालीदास मार्ग यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आवाज पर भी कुछ ना कुछ पकड़ा है। नमस्कार।